हेलो दोस्तों, आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जॉब भंडार को और साथ ही दबाएं इस बेल आइकन को। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर आई है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीधी भर्ती के बारे में। पोस्ट है LDC, MTS, डाटा एंट्री ऑपरेटर, साइंटिस्ट भी और अदर्स, जिसके लिए ऑल इंडिया से मेल फीमेल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए 10वीं 12वीं डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है। दोस्तों, इस भर्ती के लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने से पहले आपको जानना होगा कि अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना ज़रूरी है, आपको यहाँ पर कितनी सैलरी मिलने वाली है, आपका सिलेक्शन किस बेस पर होने जा रहा है, आपको कितनी एप्लीकेशन फ़ी जमा करानी होगी और आप इस भर्ती के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, जो कि पूरी डिटेल आगे इस वीडियो में मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, ये इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि 30/4/2020 को सेंट्रल पॉल्यूशन सेंट्रल बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन के द्वारा मैं आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी एक एक करके देने वाला हूँ। तो चलो शुरू कर लेते हैं बिना वक्त गवाए। दोस्तों, यह सीधी भर्ती निकली है और इस भर्ती के लिए द्वारा आपका सिलेक्शन यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर होने जा रहा है। यहाँ दोस्तों, यहाँ पर टेम्परेरी बेसिस पर आपका सिलेक्शन नहीं होने जा रहा है, आपका सिलेक्शन रेगुलर बेसिस पर ही होने जा रहा है। आप इस भर्ती के लिए रेगुलर सेलेक्ट किए जाएंगे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकली है और अप्लाई करने के लिए क्या एज लिमिट है और आपको यहाँ पर कितनी सैलरी मिलने वाली है। साइंटिस्ट बी के लिए 13 वैकेंसी है और अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम एज है 35 साल और यहाँ पर आपको सैलरी मिलने वाली है लेवल 10 के हिसाब से 56,100 से 1,77,500 रुपये पर मंथ। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 2 वैकेंसी निकली है और अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम एज है 30 साल और आपको सैलरी मिलने वाले है लेवल 6 के हिसाब से 35,400 से 1,12,400 रुपये पर मंथ। सीनियर टेक्निकल के लिए 6 वैकेंसी निकली है और अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम एज है 30 साल और इस पोस्ट पर भी आपको सैलरी मिलने वाले लेवल 6 के हिसाब से 35,400 से 1,12,400 रुपये। दोस्तों, अगर बात की जाए डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के बारे में तो यहाँ पर 2 वैकेंसी निकली है और अप्लाई करने के लिए 18 से 25 साल का होना ज़रूरी है और आपको सैलरी मिलने वाली है लेवल 4 के हिसाब से 25,500 से 81,100 रुपये पर मंथ। जूनियर टेक्नीशियन के लिए 2 वैकेंसी निकली है और अप्लाई करने के लिए 18 से 25 साल का होना ज़रूरी है और इस पोस्ट पर भी आपको लेवल 4 के हिसाब से सैलरी मिलने वाली है 25,500 से 81,100 रुपये पर मंथ। जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 18 से 25 साल के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और इस पोस्ट पर 7 वैकेंसी निकली है और आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है लेवल 2 के हिसाब से 19,900 रुपये से 63,200 रुपये पर मंथ। लोअर डिविजनल क्लर्क के बारे में अगर LDC के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर 13 वैकेंसी निकली है और अप्लाई करने के लिए 18 से 25 साल का होना ज़रूरी है और इस पोस्ट पर आपको सैलरी मिलने वाली है लेवल 2 के हिसाब से 19,900 रुपये से 63,200 रुपये। दोस्तों, अगर बात की जाए MTS पोस्ट के लिए तो यहाँ पर 3 वैकेंसी निकली है। अप्लाई करने के लिए 18 से 25 साल का होना ज़रूरी है और इस पोस्ट पर आपको सैलरी मिलने वाली है लेवल 1 के हिसाब से 18,000 रुपये से 56,900 रुपये पर मंथ। दोस्तों, अगर आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी चेकआउट करना चाहते हो तो यहाँ से आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी चेकआउट कर सकते हो। कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पर कम्प्लीटली आपको प्रोवाइड करा रखी है, आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आप इस भर्ती के लिए कब से कब तक आवेदन कर सकते हो। आवेदन करने के लिए स्टार्टिंग डेट है 5 मई 2020 और लास्ट डेट है 25 मई 2020। दोस्तों, लॉकडाउन के चलते आपको एप्लीकेशन फॉर्म की सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी सेंड करनी होगी मेल आईडी पर। मेल आईडी है recruitment.cp@nic.in। इस मेल आईडी पर आपको हार्ड कॉपी सबमिट करनी होगी और सबमिट करने के लिए लास्ट डेट है 30 मई 2020। जी हाँ दोस्तों, हार्ड कॉपी आपको 30 मई 2020 से पहले ही सबमिट करनी होगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि एजुकेशन में क्या एलिजिबिलिटी होना ज़रूरी है। साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है, वो भी इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में। जी हाँ दोस्तों, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर बात की जाए जूनियर
साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए। तो इस पोस्ट पर साइंस में डिग्री होना ज़रूरी है और साथ ही साथ 4 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। सीनियर टेक्नीशियन पोस्ट के लिए डिप्लोमा होना ज़रूरी है और साथ ही साथ 1 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अगर बात की जाए डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए, तो इस पोस्ट पर 12वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर स्पीड भी मांग रखी है, जिसके बारे में आप कंप्लीट डिटेल यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। जूनियर टेक्नीशियन के लिए 10वीं पास होना ज़रूरी है और ITI पास होना ज़रूरी है और साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट पोस्ट के लिए 12वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए लोअर डिविजनल क्लर्क के बारे में, तो इस पोस्ट पर बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है और साथ ही साथ टाइपिंग स्पीड होना ज़रूरी है। इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट होना ज़रूरी है। अटेंडेंट MTS के लिए 8वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह पोस्ट 8वीं पास कैंडिडेट के लिए निकली है। इस पोस्ट पर 8वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एजुकेशन से रिलेटेड पूरी जानकारी। दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे की ओर। इस नोटिफिकेशन में आपको कुछ रिक्वायर्ड डिटेल्स प्रोवाइड करा रखी है, तो आपको ये डिटेल्स अप्लाई करने से पहले चेकआउट करना ज़रूरी है, क्योंकि यह डिटेल आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन के बारे में। आपका सिलेक्शन यहाँ पर रिटन टेस्ट, स्किल या ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू के द्वारा होने जा रहा है। दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना होगा। दोस्तों अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है www.cpcb.nic.in। जी हाँ दोस्तों, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको जाकर इस भर्ती के लिए अप्लाई करना है। दोस्तों ये थी इस भर्ती की पूरी जानकारी। अगर अब भी आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इस भर्ती की पूरी जानकारी आसानी से चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर आने वाले हैं।